आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने लोकप्रिय विधायक माननीय जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, एलआईयू की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, इसका इतराज हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज है, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहां पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेईमानी की जो नीति है वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। ये लड़ाई देश के और उत्तर प्रदेश के वो लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार की विफलताओं से त्रस्त होके अपनी आवाज उठाने का मौका का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 9 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। चुनाव को लेकर आप आरोप लगा रहे थे जाहिद बेग से मिलने, तो क्या वहां पे पता वहां पे जहां पे पास बनता है बाहर कंप्यूटर जहां पे लगा है नैनी जेल पे, वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। एलआईयू की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। एलआईयू की रिपोर्ट एक बहुत साधारण रिपोर्ट होती है, जिले से बन के जाती है। उसको बनने में मुझे लगता है कि अगर बहुत धीमी गति से बने तो साधारण कैदी के लिए 1 हफ्ते भी नहीं लगता है वो एलआईयू की रिपोर्ट वहां पे पहुंचने में। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं। अगर उनके एलआईयू की रिपोर्ट जो मिलने के लिए नहीं जा रही है तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच और छानबीन किस तरह से हो रही है वो आप उसी से उसका अंदाज लगा सकते हैं। आप बता रहे थे जान खतरा भी है। निश्चित रूप से वो जेल में किस परिस्थिति में है, जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे जानेंगे। वो एक अलग श्रेणी के कैदी होते हैं जो माननीय विधायक होते हैं, उनको अलग से बैरक उपलब्ध होता है, उनको अलग से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये कोई राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, हम लोग जब तक देखेंगे नहीं जानेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि उनको किस तरह से रखा गया है। और हार्ट का ऑपरेशन उनका 5 महीने पहले हुआ है, उनका चेकअप होना होता है, उनको दवा की जरूरत होती है, कैसे मालूम कि उनको सही दवा दी जा रही है समय से। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भदोही विधानसभा नहीं जीत सकती है, जाहिद बेग साहब को नहीं हरा सकती है भदोही से, इसीलिए उनको रास्ते से अलग करके वो अपना सीट यहाँ पे जीतने की तैयारी कर रही है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से अगर जल्द से जल्द जिला के प्रशासन की कार्रवाई में सुधार नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन भदोही जिले में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के सारे साथी एक सुर में इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं। अच्छा, उपचुनाव चल रहा है, आप लोग का राजनीतिक क्षेत्र रहा है काफी समय से मिर्जापुर, तो आप कह रहे हैं कि हम सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जो पिछला अभी लोकसभा चुनाव हुआ है हाल ही में, रमेश बिंद अपने ही विधानसभा में जहां लगातार विधायक थे वो हार गए। देखिए, लोकसभा का चुनाव उनको समय भी कम मिला था, बड़ा क्षेत्र था उनके लिए, एक नया क्षेत्र था पूरा लोकसभा में, वो लड़े और ऐसा नहीं है कि बुरी तरह से हारे, मामूली अंतर से वो हारे हैं। कुछ कमियां रही होंगी हम लोगों के पास भी समय नहीं था वहां पे पर्याप्त समय देने के लिए। एक माहौल था, उस माहौल का लाभ हम भी पूरी तरह से नहीं उठा पाए और हो सकता है किसी कारण से वो भी पूरी तरह से नहीं उठा पाए, इसीलिए हम दोनों साथी आज उस सदन में नहीं है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं, लड़ते रहेंगे। जनता की जो बातें हैं, चाहे वो महंगाई का विषय हो, बेरोजगारी का विषय हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे, और जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है जिससे एक एक नागरिक, एक एक प्रदेश की जनता चिंतित है, इन सब आवाजों को हम लोग उठाते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। बात कर रहे थे, आप क्या आरोप लगा रहे थे? अब ये निश्चित रूप से कभी ये सुनने को नहीं मिला है कि बीच चुनाव में पोलिंग का डेट बदल जाए और कोई ठोस उसका कारण ना दे। ये जो बात चुनाव आयोग से निकल के आई है, अगर वो जब चुनाव का घोषणा कर रहे थे 45 दिन पहले, अगर कैलेंडर देख लिए होते तो उनको मालूम होता कि छठ का पर्व पड़ रहा है, अमावस्या पड़ रहा है,
उस समय उनको ये सोचना चाहिए कि बीच चुनाव में जाग जाना ये दिखाता है कि चुनाव आयोग कितना निष्क्रिय है और साथ ही साथ चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, ये इससे सिद्ध होता है। इनके अभी दबाव में आपने लगा है। कहा अरे किसके, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो गया तो उसके काफी दिनों बाद अब मीडिया से रूबरू हुए, मान लीजिए जी। 2 बार आप आए, हाँ, हल्का फुल्का। तो आज अब जब प्रेस से रूबरू हो रहे हैं तो तमाम लोग मन में ये आशंकाएं चल रही है कि क्या भदोही आपका अगला राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है? क्या विधानसभा? भदोही के लोगों ने जो प्रेम दिया है वो एक मेरे ऊपर आजीवन का कर्ज है। एक नए चेहरे को एक नए चुनाव निशान पे इतना पर्याप्त वोट देना, इस तरह से चुनाव लड़ाना, ये निश्चित रूप से एक अनोखा अनुभव हमारे लिए भी था और मुझे लगता है भदोही के लोगों के लिए भी था। ये भदोही का दर्द अब मेरा फर्ज बनता है कि उसको मैं अपना दर्द मानूं। यहाँ पे किसी तरह का संकट हो, किसी तरह की तकलीफ हो, ये फर्ज बनता है कि हम लोग कम से कम कंधे से कंधा मिला के भदोही की जनता के साथ खड़े रहें और उनकी आवाज बन के जहां तक पहुंचा सके वहां तक आवाज पहुंचाना हम लोग का फर्ज और धर्म बनता है। अभी आपने किसानों और जनता की बात की है। यहाँ एक मीडिया मास्टर प्लान आया है, उसमें शहर और शहर के आसपास के गाँव को लिया गया है। बीच में किसानों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और सपा समेत अन्य राजनीतिक दलों ने किसानों के मामले पर नहीं, उसमें बेग साहब थे, उसमें बेग साहब आवाज उठा रहे थे। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ और यही सब करने के कारण राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से मास्टर प्लान जो बनता है वो जनता और जो उसमें सारे, चाहे उसको लाभार्थी कहिए, चाहे जो कहा जाता है कि जिनका उसमें कुछ ना कुछ उससे लेना देना हो, उन सब से चर्चा करके ही ये चीज बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से मास्टर प्लान जैसे महत्वपूर्ण योजना भी जनता के इच्छा के अनुसार, जनता की जरूरत के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार नहीं बन रहा है। कार्यालय में बैठ के ये कार्य किए जा रहे हैं जिससे जनता को काफी तकलीफ है। हम लोग सब मिल के ये जानना चाहते हैं कि अगर आप भूमि अधिग्रहण करेंगे तो भूमि अधिग्रहण कानून 2012 के तहत होगा कि नहीं होगा। जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजे की बात ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। जो इस क्षेत्र, एक आखिरी सवाल है, कानून व्यवस्था क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पे आते हैं, ये इनका सवाल खत्म कर लें क्योंकि ये विकास से जुड़ा हुआ है। कालीन उद्योग से जोड़ के ये लोग ये बात करते हैं, तो कालीन उद्योग के जो स्टेक होल्डर हैं जिनका उनका क्या इस बीडा के मास्टर प्लान से क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है, ये जनता के सामने रखने का काम सरकार की होती है। अगर इन्होंने जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया होता, जनता से वार्ता करने का प्रयास किया होता, तो हो सकता है ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जनता की राय और जनता की जरूरतों को कुचल के ये लोग चलाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध हम लोग करते हैं। कानून व्यवस्था जिस तरह से भदोही में आए दिन इस तरह की घटनाएं बीत रही हैं, जिससे वास्तव में हर एक नागरिक मुझे लगता है असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। और ये सिर्फ इस भदोही जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की वही हालत है। ये लोग बड़े बड़े भाषण चुनाव में देते हैं कि रात को 12 बजे गहना पहन के लोग जा सकते हैं। आए दिन डकैती, आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न, आए दिन हत्याएं, आए दिन लूट। ये आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता है कि इतना खराब कानून व्यवस्था हम लोग ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा जितनी खराब कानून व्यवस्था आज की डेट में है। राजस्व मामलों में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और लोगों का आरोप है कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ राजस्व नहीं, भ्रष्टाचार इस सरकार की पहचान बनेगी, आप देख लीजिएगा। और इस सरकार की विदाई का कारण भी जो जन जन भ्रष्टाचार से पीड़ित है वो कारण बनेगा इस सरकार की विदाई का। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।